Good morning, students. Today we start chapter number 3rd, that is synthetic fiber and plastics. हम बात करेंगे बेटा सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक की, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले फाइबर्स क्या होते हैं। फाइबर्स जो होते हैं छोटे छोटे जो रेशे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं, है ना। तो फाइबर जो होते हैं वो दो टाइप से मिलते हैं, एक और दो। पहला जो होता है नेचुरल अकरिंग फाइबर, उसे हम कहते हैं नेचुरल फाइबर। जो नेचर से हमें मिलते हैं वो हमारे होते हैं नेचुरल फाइबर, और जिन्हें हम बनाते हैं खुद तो उन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर। जिन्हें हम बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर, और जो हमें नेचर से मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर नेचर से कहाँ मिलते हैं, उन्हें हमें प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल। दीज आर द मेन सोर्स ऑफ नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को मैन मेड, प्रिपेयर्ड बाई मैन मेड। कौन बनाता है इन्हें, आदमी बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, इनका दूसरा नाम भी होगा क्या। देखो नेचुरल फाइबर है तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, ये तो नेचुरल फाइबर ही रहेगा, लेकिन सिंथेटिक फाइबर के लिए मैन मेड फाइबर कर सकते हैं, या फिर एक और नाम होता है इनका, दैट इज आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर के दो नाम हो जाते हैं, क्या, मैन मेड फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर, ठीक है। जैसे एग्जांपल में मैं बता दूं आपको, रेयॉन है, नाइलॉन है, रेयॉन, नाइलॉन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। अब बात आती है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर एंड पॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या होते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर मेड ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। सिंथेटिक फाइबर are made of long chains of repeating unit called polymer। जो रिपीटिंग यूनिट होती हैं उन्हें पॉलीमर कहते हैं, है ना। रिपीटिंग यूनिट होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। तो बेटा जो विदाउट रिपीटिंग यूनिट होती हैं, यानी कि जो रिपीट अपने आप वैसे हो रही हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, तो जो फर्स्ट यूनिट होती है सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर। पॉलीमर की जो सिंगल यूनिट होती है उसे हम क्या कहेंगे, मोनोमर कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हमारे पास एथिलीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे, ये रिएक्शन होती है पॉलीमराइजेशन वाली, तो इसमें क्या होगा, CH2 के कई सारी यूनिट आपस में मिल करके क्या बना लेंगे, एक पॉलीमर बना लेंगे। तो यहाँ पे N हमने इधर लिया हुआ है, अब ये N आपका इधर आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया, दिस इज़ पॉलीमर, दिस इज़ पॉलीमर, क्योंकि इसमें बहुत सारी यूनिट कंबाइन हो गई हैं। एंड दिस इज़ मोनोमर, क्योंकि इसमें केवल एक यूनिट ही आपकी कंबाइन हुई है, ठीक है। तो ये जो एक यूनिट से बहुत सारी यूनिट मिलके बनती हैं, तो ये जो मिलने का जो प्रोसेस होता है वो हमारा कहलाता है पॉलीमराइजेशन, और जो प्रोडक्ट होता है उसे हम कहते हैं पॉलीमर, ठीक है, क्लियर। कुछ नेचुरल पॉलीमर भी होते हैं। देखो ये हम बना रहे हैं, आर्टिफिशियल पॉलीमर है ये, है ना। तो नेचुरल पॉलीमर भी होते हैं, नेचुरल पॉलीमर। अब नेचुरल पॉलीमर क्या होते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो नेचुरल पॉलीमर्स वो होते हैं जैसे सेलुलोज है, इट इज़ अ नेचुरल पॉलीमर, क्योंकि सेलुलोज का जो मोनोमर होता है वो क्या होता है, सेलुलोज है तो सेलुलोज का मोनोमर ऑफ सेलुलोज हम यहाँ पे लिखेंगे मोनोमर ऑफ
सेलुलोज इज ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट मिलकर के क्या बनाती हैं, सेलुलोज बनाती हैं, इसलिए दिस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, क्लियर। अब आता है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स कितने हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास रेयॉन, RAYON। रेयॉन, रेयॉन क्या होता है बेटा, इट इज फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, द लस्टर एंड टेक्सचर ऑफ सिल्क captivated million of people, therefore in an attempt to prepare it artificially, rayon was produced. It resemblance, ये क्या करता है, it resembles सिल्क फाइबर। ये किसकी तरह होता है, सिल्क फाइबर की तरह होता है इन अपीयरेंस, देखने में। सो इट इज़ आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच सिंथेटिक फाइबर इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, दैट इज रेयॉन। क्लियर, कौन कहलाता है, रेयॉन कहलाता है क्या, आर्टिफिशियल सिल्क। इसके बाद हमारा होगा रेयॉन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्लूकोज। किससे बनता है, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्लूकोज, सॉरी सेलुलोज लिखिएगा आप, क्योंकि सेलुलोज जो होता है पॉलीमर होता है ग्लूकोज का। ठीक है, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेलुलोज। इट इज़ आल्सो नोन एज रीजेनरेटेड फाइबर। इसे क्या कहेंगे, रीजेनरेटेड फाइबर। इट इज़ आल्सो नोन एज रीजेनरेटेड फाइबर। ठीक है, यूजेस ऑफ रेयॉन। यूजेस में हम बात करेंगे तो यूजेस क्या होते हैं, इट इज़ यूज्ड एज फैब्रिक फॉर क्लोथिंग। फैब्रिक, इट इज़ यूज्ड एज फैब्रिक फॉर क्लोथिंग। कपड़ों को बनाने में इसका यूज़ होता है, क्यों, क्योंकि इट इज़ सॉफ्ट, कंफर्टेबल एंड एब्जॉर्बेंट लाइक कॉटन एंड लस्टर लाइक सिल्क। ठीक है, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कारपेट्स। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कारपेट्स, कारपेट्स बनाने में भी इसका यूज़ होता है। यूज, इट इज़ यूज्ड टू मेक ऑटोमोबाइल टायर, टू मेक ऑटोमोबाइल टायर। क्या बनाने में होता है, ऑटोमोबाइल टायर बनाने में इसका यूज़ होता है ना। टू मेक बैंडेज, बैंडेज एंड सर्जिकल ड्रेसिंग, एंड सर्जिकल ड्रेसिंग। ठीक है, फॉर कवरिंग बाउंड, फॉर कवरिंग बाउंड। ठीक है, तो बाउंड्स को कवर करने के लिए इसका काम यूज़ होता है, सर्जिकल ड्रेसिंग में भी यूज़ होता है।